हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है कि 9th एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम 9th एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस, अब तक के एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 9th एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि अब तक जो हम करके आए थे उसमें एक कांस्टेंट टर्म होती थी और एक वेरिएबल वाले टर्म, और दोनों ही स्क्वायर में बदली जा सकती थी या बदली हुई थी ऑलरेडी, है ना। जबकि अब हम नोटिस करेंगे कि एक वेरिएबल सिंगल पावर वाले टर्म भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, कांस्टेंट तो होगा ही या नहीं भी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम वही काम करेंगे हम जो नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में हम करके आ चुके हैं, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हमें हेल्प लेनी होगी। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो हम क्या करें, माइनस कॉमन लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x बन गया, साइन अपोजिट हो गए। अब हमें क्या करना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट, -6। तो फिलहाल माइनस का कोई लेना देना नहीं है, 6। तो 6 का हाफ क्या होगा, 3। 3 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हमें करना होगा। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यही कहता है। फिर अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो किस में बदल जाएंगी, वो बदल जाएंगी a माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस 9। अभी 9 ही रहने देते हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको खोलेंगे। अब जो ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड में आपको माइनस नज़र आ रहा है, वो माइनस का साइन हमें खोलना है। तो उससे 9 जो है वो होगा जाएगा पॉजिटिव, और उसको लिख लिया मैंने स्क्वायर में। और x माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अभी देखिए स्ट्रक्चर सेम वैसे ही बन गया कि रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है ना। तो क्या होगा, ये वेरिएबल बाय 2 सेम रूट, यानी कि ये 9 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, वेरिएबल पार्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट एंड प्लस सी। क्लियर। आप चाहें तो ये अंदर के ब्रैकेट ये ओपन कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली यही है, और ये इससे बना है और ये इससे बना है और ये इससे और ये वापस से इससे, यानी कि हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं या वैसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। क्लियर। चलिए सेकंड करें, सेकंड पार्ट। देखिए क्या है, रूट के अंदर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर वाले टर्म जो है वो नेगेटिव दे दी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएं। नेगेटिव हमने कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि 2a, उसका हाफ यानी कि a का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया। अब हम ब्रैकेट के बाहर जो नेगेटिव का साइन है उसको ओपन कर देते हैं, तो उससे a स्क्वायर तो हो जाएगा पॉजिटिव। या पहले एक काम करते हैं कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर ऐसे लिख लें। अब ये नेगेटिव का साइन खोल देते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और x माइनस ए स्क्वायर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव dx।
तो फिर से हमारे पास वेरिएबल पार्ट नेगेटिव आ गया, यानी कि साइन इनवर्स का ही हमें यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाना है ना। तो चलिए लगाते हैं। और तो क्या हो सकता है यहाँ पे, और फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नज़र नहीं आ रही है, तो चलिए कर देते हैं। देखिए वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट हमारे पास ये, एंड देन प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 एंड साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट प्लस सी। ऊपर वाले में सी लगाया था, हाँ लगाया तो था भाई मैंने। चलिए तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2। आई थिंक ये ऑलरेडी नहीं बना हुआ, वैसे मुझे लगा ये ऑलरेडी किसी का स्क्वेयर है, देंगे ही नहीं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक्स का कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और एक प्लस का 2 बाकी है, वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं dx। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला तो बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और -4 और +2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, है ना। और 2 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है बताइए, यस 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब वेरिएबल जो पार्ट जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव है, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये लॉग से रिलेटेड, है ना। सो देखिए वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट, ये √2 का स्क्वायर को 2 लिख दें, फिर माइनस, क्योंकि इस बार कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव है, और ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट के अंदर क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आप इतना कर सकते हैं, देखिए इसको रूट के अंदर वाले को पूरा सोल्व करें तो ये वापस से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 नहीं बन जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो 1 बच गया। और फिर से यहाँ पर रूट के अंदर वाले को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एंड प्लस सी। या आप ऐसे भी छोड़ के आएंगे तो भी सही है। क्लियर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं और पार्ट है क्या, बिल्कुल है। चलिए इसको यहीं स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, इस बार हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कुछ ना कुछ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यानी कि 2 बाहर लिया, लेकिन रूट है तो √2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, है ना। अब इसमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, तो सेम 3/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस का 2 पहले से ही चल रहा है। सो यहाँ हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई वो देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और इन दोनों को कंबाइन करें तो 16 32 और 9 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया, है ना। तो इसको लिख सकते हैं +23/16, है ना। ठीक है इतना। अब आगे करें। अब इसमें क्या किया जा सकता है, बस ठीक है, ये अब हम इसको स्क्वायर में बदल देते हैं, और तो कुछ इसमें ऐसी एडजस्टमेंट अब लग नहीं रही। तो ये देखिए इसको बदल लेते हैं स्क्वायर में। पहले टर्म तो ये वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी स्क्वायर में है,
23 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है 23 का, 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, एंड dx। क्लियर। सो अब खोल लेते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं तो √2 तो बाहर रहेगा। देखिए वेरिएबल पार्ट बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट हमारे पास ये x प्लस 3/4 का स्क्वेयर प्लस 23/16 ऐसे लिख लें। एंड देन ए स्क्वेयर क्या है √23/4 का स्क्वेयर बाय 2, और लॉग का फॉर्मूला लगेगा लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट जो कि x प्लस 3/4 है एंड प्लस सेम रूट, फिर से क्या है x प्लस 3/4 का स्क्वेयर प्लस 23/16 एंड प्लस c। अब बस इसको फाइनली हमें क्या करना है, कहीं जो स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं उन स्क्वेयर्स को ओपन कर देना है। चलिए यहीं कर देता हूँ। सो √2 इनका देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और वो नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8। इसको लिखा जा सकता है 4x प्लस 3। इस वाले को अगर आप खोलना चाहते हैं तो क्योंकि हम √2 बाहर ले चुके थे तो इसको खोल कर आप ऐसा या ऐसा लिख सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको ओरिजिनल ऐसा लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये √2 वापस से अंदर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको फ़िलहाल एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं, हम ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं दिखाना चाह रहे, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अभी देखिए 23 का √23 का स्क्वायर 23, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 32, और बाकी पार्ट देखिए वो एज इट इज़ x प्लस 3/4। फिर से मैं इसके रूट के अंदर की क्वांटिटी को एज इट इज़ छोड़ना चाह रहा हूँ। क्लियर, 23/16 प्लस c, तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं 5th। इसी तरीके से होने वाले हैं ये, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए इस बार नेगेटिव दे दिया, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx। क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 एंड dx। सो एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन का साइन तो मैंने लगाया ही नहीं, dx लिखे जा रहा हूँ, है ना, माइनस। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 का हाफ 1 का स्क्वेयर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और माइनस 8 पहले से ही था, एंड dx। सो अब इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वेयर और माइनस 9 है, -1 और -8 -9। अब ये ब्रैकेट खोल दें तो 9 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो उस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस के बाद x माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास है ही। ठीक है, तो अब फिर से वेरिएबल पार्ट नेगेटिव हो गया, यानी कि ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनने वाला है। सो लगाते हैं, देखिए वेरिएबल पार्ट बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट में 9 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वेयर बाय 2 और साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में बस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर, और इसको आप फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। क्लियर, तो ये था अपना 5th पार्ट। चलिए 6th पार्ट करते हैं, क्या है 10 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4x स्क्वेयर है, 10 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वेयर ऐसा है। चलिए इसमें देख लेते हैं दोबारा से, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए अब हम पहले इसमें से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेते हैं तो बाहर आके रूट से वो 2 बन जाएगा, और एक्स स्क्वेयर में से 4 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वेयर बचा, माइनस 4x में से 4 कॉमन लिया तो ये माइनस का x बन गया, और 10 में से 4 कॉमन लिया तो यानी कि 10 को डिवाइड कर रहा है, 10 को डिवाइड करके क्या बच गया 5/2, यानी कि यहाँ बच गया हमारे पास 5/2। क्लियर, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही ना।
सो अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ, हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 5/2 ऑलरेडी है dx। सो ये बन गया x माइनस हाफ का स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करें तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना आ गया 4, यहाँ बन गया -1 और यहाँ बन गया 10, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है 9/4 dx। क्लियर। अब हम कर लेते हैं इस 9/4 को स्क्वायर में कन्वर्ट। सो x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल। सो अभी देखिए आंसर क्या आ जाएगा, वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, वैसे एक बाहर 2 भी था, ध्यान ही नहीं दिया, एंड मल्टीप्लाई सेम रूट हमारे पास x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 9/4 है, फिर प्लस a स्क्वायर, a हमारे पास 3/2 का स्क्वायर है बाय 2, और ये बन जाएगा log ऑफ से वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट, है ना, सेम रूट x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 9/4 एंड देन प्लस c। अब जो स्क्वेयर्स हैं वो हम ओपन कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए एलसीएम 2 आ रहा है, तो 2 नीचे वाले 2 से 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2x माइनस 1, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 9/4 एंड देन प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, वो नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9/8, है ना, एंड देन log ऑफ x माइनस हाफ प्लस सेम रूट, इसको भी हम नहीं छेड़ रहे हैं, क्लियर, 9/4 प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। इस बार हमें इनमें क्या करना है, इनका डेरिवेटिव तैयार करना है। एक है x+3, कितने पार्ट है, 4 पार्ट हैं, और भी है, नहीं है, चलिए देखते हैं इतने में हो जाएगा क्या। तो देखिए इसको हम डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 का तो 0, -4x का -4 एंड -x² का -2x। तो यूँ समझिए हमें ऐसा डेरिवेटिव यहाँ तैयार करना है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, इसको मैंने आई बोल दिया, ठीक है, आई से ही शुरुआत करते हैं, और फिर अब इसमें चेंजेज ये करते हैं कि भाई मेरे को x के साथ -2 चाहिए मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ तो x के साथ -2 नहीं है, तो मैंने ये किया कि इसको -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2x और -6 बन गया। अकेले x से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट के अंदर वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है, उसको नहीं छेड़ रहे हैं हम अभी के लिए। फिर -2x तो हमारा देखिए बन गया, अब -2x में -4 भी है साथ में, है ना, तो -4 वैसे हमें डायरेक्टली यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, कहाँ है, -6 रहा, तो उसमें से -4 अलग कर लेते हैं, -2 अलग कर लेते हैं, है ना, रूट फिर से एज इट इज़, क्लियर। सो अब हम इनको कर लेते हैं कम्प्लीटली सेपरेट। तो देखिए जो डेरिवेटिव वाला पार्ट बन गया, यानी कि -2x -4, इसके साथ ये हमारा रूट कर लेते हैं हम सेपरेट, 5 4x -x² एंड dx, और जो बचा ये -2 इसके साथ अलग सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन बाहर देखिए -12 भी है, तो -12 के साथ हमने ये -2 सेपरेट किया, क्या, रूट के अंदर वाला पार्ट, 5 4x -x² एंड dx, क्लियर। तो अब यहाँ पर दो डिफरेंट सिचुएशन बन गई अनफॉर्चुनेटली, अब हमें इनको I1 और I2 मानना पड़ेगा। ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है, हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, और जो रूट वाला पोर्शन बचा इसको हमने बोल दिया I2, क्लियर। सो अब हम यहाँ पर I1 को लेकर चलते हैं। देखिए नाउ I1 क्या है,
-2x-4 रूट 5-4x-x² का इंटीग्रेशन। तो अब देखियो कि हमने अंदर का डेरिवेटिव बाहर बना लिया, दैट मीन्स कि हम इस अंदर वाले को क्या करने वाले हैं, टी मानने वाले हैं, है ना। ये आसान हो जाने वाला है क्वेश्चन। तो जैसे इसको हमने टी माना तो ये हमारे पास -4 माइनस का 2x आ गया, दोनों में से x का डेरिवेटिव dx बाहर ले लिया, t का dt। तो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों मिलकर हमें दे रहे हैं dt, और रूट के अंदर वाले को हमने t मान लिया था। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा 3/2 और उसी से डिवाइड 3/2 बाई ऊपर आ गया, इसको C1 बोल देते हैं। अब t की बजाय वापस से t की वैल्यू रख दें t की जगह, तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 5-4x प्लस x², है ना, प्लस एक्चुअल में, या माइनस था एक्चुअल में, सो -x², और पावर 3/2 है ही। और कई बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से ये 2 काट देते हैं, नहीं, ये जो हाफ पावर है इस पूरे की है, अकेले x² की नहीं है जो हम काट दे, और प्लस C1। क्लियर, इतना पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट करें अब, ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम I2 को लेके चलते हैं। I2 सिर्फ हमारे पास रूट वाला पार्ट है जिस पर हम ऑलरेडी थर्ड क्वेश्चन में काम करके आए हैं। क्या है, रूट के अंदर 5-4x-x² dx। तो हम क्या करें, इसका कोफिशिएंट सिंगल बनाएं। सो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो x² प्लस 4x माइनस 5 ये बन गया, साइन अपोजिट हो गए ना। अब क्या करें, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएं। सो ये देखिए x² प्लस 4x है, तो x का कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और -4 पहले से ही था dx। ठीक है, अब हम इनको कंबाइन करते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, -4 और -5 -9। अब बाहर जो नेगेटिव का साइन है उसको खोल देते हैं, तो -9 प्लस का 9 हो जाएगा, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो वेरिएबल वाला पार्ट था उसको हमने नेगेटिव बना दिया। तो किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई साइन इनवर्स से रिलेटेड। तो देखिए वेरिएबल वाला पार्ट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट 9 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस a² यानी कि 9/2 एंड साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट प्लस C2, है ना। तो फाइनली अब हम हमारा I बना सकते हैं, और I किसके इक्वल था, -12 I1 प्लस I2 के। तो -12 भी लगाना I1 के साथ, देयरफॉर I क्या बन जाएगा, -12 ऑफ I1 देखिए ऊपर है, ठीक है, जो कि क्या है 2/3 5 - 4x x² की पावर 3/2, एंड देन प्लस I2 की जगह I2 की वैल्यू रख दें, x प्लस 2/2। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से 2 काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लाई सेम रूट 9 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, एंड देन प्लस 9/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 का 1/3 प्लस दोनों का C1 C2 को मिला के मैंने एक सिंगल C लिख दिया। क्लियर, ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप में आप बस ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया भाई हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसी तरीके से हमें इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। सो अब क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं एक पेज यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ, और एक पेज मुझे नेक्स्ट में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो चलिए, देखिए था हमारा फर्स्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड, 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 4। ओके, देखिए 2x प्लस 3 और रूट के अंदर है x² प्लस 4x प्लस 3 एंड dx, यही है, चेक कर ले, हाँ ऐसा ही है।
तो देखिए अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें तो क्या बनेगा, 2x प्लस 4 बनेगा, है ना। जबकि हमारे पास 2x तो ऑलरेडी है, बस इसको 3 को 4 बनाना है। कैसे, एक दे दें और एक वापस से छीन ले इसमें से, है ना। तो ऐसा ही करते हैं, हमने एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रूट एज इट इज़ है, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ये 2x प्लस 3 के सॉरी 2x प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, इसके साथ हमने हमारे रूट को अलग सेपरेट कर लिया, और जो -1 बच गया उसके साथ हमने हमारे रूट को अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है। सो अब इसको मान लेते हैं I1 माइनस अपनी जगह, और जो दूसरा इंटीग्रल है इसको मान लिया हमने I2। अब हम लेके चलते हैं I1 को, क्लियर। तो देखिए I1 क्या है, 2x प्लस 4 सेम रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 एंड dx। सो अब हम क्या करें, इस रूट के अंदर वाले को t मान लें जिसका डेरिवेटिव हमने बाहर बनाया है। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x 4x का 4 दोनों का x कॉमन dx मैंने ले लिया, t का dt, यानी कि ये I1 किस में कन्वर्ट हो गया, I1 कन्वर्ट हो गया रूट ऑफ t dt में। सो रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड, यानी वो 2/3 बन जाएगा, प्लस c1। अब t की जगह t की वैल्यू रख दे फाइनली, तो t हमने किसको माना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 को, तो उसकी पावर 3/2 प्लस c1, ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू। अब I2 को लेकर चलते हैं। I2 पर हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। क्या था वो, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो चलिए इस पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, एक्स का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 3 पहले से ही है। सो एक टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, x प्लस 2 का स्क्वायर, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टली कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वेरिएबल पार्ट बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट में x प्लस 2 का स्क्वायर -1 एंड देन माइनस a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 एंड लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट x प्लस 2 का स्क्वायर -1, है ना, प्लस c। तो ये हो गया हमारा I2 का आंसर। देयरफॉर हम फाइनली I बता सकते हैं। I किसके इक्वल था, I1 जो कि 2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 की पावर 3/2 के इक्वल था, फिर प्लस नहीं -I2 था। ये देखिए -I2, यानी कि I2 का जो भी रिजल्ट आया है उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो पहला पार्ट नेगेटिव आया तो उसको माइनस बना देते हैं, x प्लस 2 का हाफ मल्टीप्लाई सेम रूट हमने एज इट इज़ लिख दिया, और फिर नेगेटिव था तो उसको हमने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। हाफ लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस सेम रूट, ये देखिए, ठीक है। और दोनों का C1 C2 को मैंने कंबाइन कर दिया एक सिंगल C में, क्लियर। तो ये था भाई हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड I, इसमें भी वैसे देखा जाए एक कुछ पोर्शन तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। देखिए अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें तो क्या होगा, 1 प्लस 2x, मेन है हमारे पास सिर्फ x है, तो x को हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलिए फटाफट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा 2x, रूट वाला पोर्शन सेम, फिर 2x के साथ हमें 1 ऐड भी करना है, तो हमने इसको 1 दिया और वापस छीन लिया, रूट सेम, ठीक है। फिर अब हमने 1 प्लस 2x के साथ हमारे रूट को अलग सेपरेट कर दिया, और फिर माइनस जो 1 बचा, लेकिन हाफ तो दोनों के साथ जाएगा ना, सो हाफ भी आ गया, इसके साथ ये रूट को अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो 1/2
के बाद जो इंटीग्रल है उसको हमने I1 बोल दिया, और -1/2 के बाद जो है उसको हमने I2 बोल दिया। I1 आई थिंक मैं इसको I2 बोल गया था, आई डोंट नो, चलिए कोई नहीं, I1 I2 हमने इनको बोल दिया है। सो अब हम एक एक करके इनको लेकर चलते हैं। देखिए I1 क्या है, वही 1 + 2x एंड रूट के अंदर x + x² dx। तो अब क्योंकि हमने अंदर वाले को का डेरिवेटिव बाहर बनाया तो उसको t मान लें, x + x² को हमने t मान लिया, तो x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x, दोनों का dx हमने कॉमन ले लिया, t का dt। सो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √t dt में, है ना। सो इसका इंटीग्रेशन क्या बना था, पिछले 2 क्वेश्चन से हम करते ही आ रहे हैं, ये बन गया था हमारे पास 2/3 t³ प्लस c1, और अब t की जगह t की वैल्यू रख दें, क्या है x + x² 3/2 प्लस c1। अब लेके चलते हैं हमारा I2, ठीक है। I2 क्या है, रूट के अंदर x + x², मैंने आगे पीछे लिख लिया, x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लें। सो ये देखिए x² + x का कोफिशिएंट हाफ, तो हाफ का स्क्वायर मैंने ऐड और हाफ का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो ऑलरेडी स्क्वायर में हमें चाहिए था, कोई कांस्टेंट टर्म तो थी नहीं यहाँ पर, है ना। सो अब ये देखिए कि फर्स्ट क्या बन गई, x + हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, क्लियर। तो किसका फॉर्मूला बन गया, वेरिएबल पार्ट बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट x + हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/4, ठीक है। एंड देन नेगेटिव आएगा एक्चुअल में, a² यानी कि 1/2 का स्क्वायर बाय 2, और फॉर्मूला बन जाएगा लॉग का ये, है ना। सो लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट x + हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस c2, क्लियर। ज़्यादा ज़्यादा हम इसको और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 2, और नीचे 2 था 4, ये बन गया 2x + 1, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, x + हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4, एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4, और नीचे 2 है तो 1/8 बन जाएगा ये, है ना। एंड लॉग ऑफ x + हाफ प्लस सेम रूट, फिर से x + हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c2। तो फाइनली हम अपना I बना सकते हैं। I किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ I1 माइनस हाफ ऑफ I2, ये देखिए, है ना। सो ये रहा ऊपर, सो हाफ ऑफ I1 है 2/3 x + x² 3/2, फिर है माइनस हाफ ऑफ I2 ये सारा, है ना। तो साइन भी चेंज कर देंगे, हाफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा 2x + 1/4 रूट x + 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, और फिर नेक्स्ट का साइन चेंज करें तो ये प्लस हो जाएगा, हाफ भी मल्टीप्लाई करना है, और क्या है 1/8 log ऑफ x + हाफ प्लस रूट x + हाफ स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस दोनों का c1 c2 c बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये तो कट जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, क्या है 6x + 5 एंड 6 + x - x², 6x + 5 रूट ऑफ 6 + x - x², 6 + x - x², ठीक है। सो ये देखिए इसका डेरिवेटिव देखते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस का 2x। तो देखिए x भी है सेम, 2 चाहिए, 6 में से 2 भी रख लेंगे, लेकिन फिर ये माइनस भी चाहिए, है ना। तो चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।
सबसे पहले तो हमने बाहर तीन तीन कॉमन ले लिया ताकि ये 2x बन जाए, 5 में नहीं था तो ये 5/3 बन जाएगा। रूट फिलहाल सेम। अब इसको हमने माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का 2x और माइनस का 5/3 बन गया, है ना। फिर से रूट सेम। अब इसमें क्या चाहिए, एक ऐड करना है। हमने इसमें एक ऐड किया और एक वापस से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। -5/3 सेम और रूट भी सेम एंड dx। अब हम ये करने वाले हैं -3 इस 1 - 2x के साथ हमारे रूट को अलग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, -3 और -5 -8/3 और बाहर एक -3 भी है ना। तो -3 और मल्टीप्लाई में -8/3, इसके साथ हमने हमारे रूट को अलग सेपरेट कर लिया। क्लियर। तो ये बन जाएगा, देखिए -3, फर्स्ट इंटीग्रल को तो मैंने I1 बोल दिया, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 बचा और बाद में जो इंटीग्रल उसको मैंने I2 बोल दिया। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम I1 को लेकर चलते हैं। तो देखिए I1 तो नॉर्मली आसान ही बन रहा है हर बार, है ना। रूट के अंदर क्या है, 6 - x + x², उल्टा है, +x - x² एंड dx। किसको t माने, 6 + x - x² को t मानना है ना। ये क्या बन गया, 1 - 2x, x का dx, t का dt। ये जो I1 है, I1 किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ √t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या करते आए हैं, 2/3 t⁵3/2 प्लस c1। अब t की जगह t की वैल्यू रख दें, 2/3, t किसको माना, 6 + x - x² को, पावर 3/2 चल रही है, प्लस c1 चल रहा है। अब हम लेकर चलते हैं हमारे I2 को। I2 किसके इक्वल है, √6 + x - x² के इक्वल है, राइट। हमने अब क्या करना है, x² का कोफिशिएंट सिंगल बनाना है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन के। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर देते हैं। देखिए x² - x, तो x का कोफिशिएंट 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और माइनस का 6 चल ही रहा है, dx। सॉरी, माइनस अभी बाहर तो आ ही नहीं सकता, रूट है। तो हमने क्या बनाया, ये बन गया x - हाफ का स्क्वायर और इन दोनों को कंबाइन करें तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4, है ना। अब ये जो नेगेटिव है इसको खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 25/4 प्लस का बन जाएगा। तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो पहले से ही स्क्वायर में है, अपोजिट साइन का हो जाएगा। तो अब ये साइन इनवर्स का बन गया आई थिंक पैटर्न, है ना। तो लगाएं, एक्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट, ये 5/2 का स्क्वायर माइनस x - हाफ का स्क्वायर, है ना। वैसे आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ऐसा लिख सकते हैं। फिर प्लस a², a अपना 5/2 है, उसका स्क्वायर बाय 2, और किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट जो कि x - हाफ है बाय कांस्टेंट पार्ट, है ना, प्लस c2। चलिए इनको लिख देते हैं। यहाँ भी हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या बन गया, 2x - 1, और इसको सिंप्लीफाई करके हम वापस 6x + x - x² लिख सकते हैं, और ये क्या बन गया, 25/4, 4 नीचे से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 2, ये बन गया 2x - 1, और वो 2 नीचे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 5 बच गया, प्लस c2। फाइनली हम अपना I लिख सकते हैं। I किसके इक्वल है, ये देखिए, -3 टाइम ऑफ I1 + 8 टाइम ऑफ I2। पहले -3 टाइम ऑफ I1 लिखते हैं। I1 क्या है, 2/3, ओके, और 3 पावर के साथ है, 2/3, 6 + x - x² की पावर 3/2, ओके, और फिर प्लस 8 टाइम I2 है, I2 हमारा ये।
2x minus 1 by 4 and root of 6 plus x minus x square and then plus 8 टाइम, अब ये दूसरी टर्म लिख रहा हूँ, है ना, 25/8 एंड साइन इनवर्स लिखना था इधर, क्या बन गया ये 2x minus 1 by 5 और दोनों C1 C2 को मिलाकर C। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास क्या बचा सिर्फ माइनस का 2, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, यहाँ से 4 से 8 कैंसिल करके 2, इस 2 को हम या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 4x minus 2, या आप बाहर ही इसको छोड़ सकते हैं और रूट के अंदर सेम, एंड यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा सिर्फ 25 साइन इनवर्स 2x minus 1 by 5 और C1 C2 की जगह C हमने लिया ही है। क्लियर? तो भाई ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे आप पीछे की एक्सरसाइज के साथ, है ना। सो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइजेज के साथ।